Assalamualaikum class 6. Hope you all will be doing well. You must have completed your previous lectures of chapter 1 English. Today I am here with English chapter 2 which name is How I Have Suffered. दुनिया में कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं. वो कुछ ऐसी बातें करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो दूसरे नहीं करते और उनके अंदर मुख्तलिफ खुसूसियात होती हैं जिनकी वजह से हम उन्हें भुला नहीं सकते. इस कहानी में एक ऐसी ही खातून को डिस्क्राइब किया गया है जिनका नाम है मेटा. वो उस फैमिली से जिनके लिए वो काम करती थी इतनी अटैच थी और उनकी मोहब्बत इतनी शदीद थी कि इसने उस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना दिया. कई सालों पहले अब आपको जो कहानी सुनाई जा रही है वो उस फैमिली की एक पर्सन है, उस फैमिली की एक मेंबर हैं जो कि अपने अल्फाज में आपको कहानी सुनाएंगी. वो उस फैमिली की बेटी थी. कई सालों पहले हमारी फैमिली का कोई नाम नहीं था. हम सिर्फ कहलाते थे कि वो लोग जिनके पास मेटा है या मेटा वाली फैमिली. मेटा एक लंबी पोल की तरह लंबी शार्प ब्लू आइज वाली खातून थी और इसके अलावा उनका चेहरा बहुत संजीदा लुक देता था. उनके बाल सफ़ेद थे, कमज़ोर थे और बहुत पतले थे और वो हमेशा एक जूड़े में बंधे रहते थे. मेटा की नेचर बहुत अग्रेसिव थी. वो हमेशा इन बच्चों को डांटा करती थी कि तुम्हारी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ, वरना मैं अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखा करती थी. मेटा हर बात पर इन लोगों को रोक टोक किया करती थी, उनको हर बात पर समझाया करती थी और वो बातें भी समझाया करती थी जो ना स्कूल में सिखाई जाती है, ना बुक में सिखाई जाती और ना ही घर के किसी दूसरे शख्स ने इनको समझाई थी. तो मेटा एक तरह से इनकी गाइड भी थी. इन बच्चों की परवरिश मेटा ही की सरपरस्ती में हुई और मेटा इनके घर के तमाम काम किया करती थी. जब भी बर्थडे आती मेटा की या फिर क्रिसमस आता, ये सब लोग मेटा को गिफ्ट दिया करते थे और जो इनकी वालदा थी वो उन्हें कुछ पैसे वगैरह दे दिया करती थी जिसे मेटा हमेशा कहीं ना कहीं सेव करके रखती थी. मेटा के कमरे में एक बड़ा सा ट्रंक था जिसे वो हमेशा अच्छी तरह से लॉक करके रखती थी और बहुत एक गहरी नज़र रखती थी कि कोई उसके करीब भी ना जा सके. इसी तरह से कई साल गुजरते गए और हर दफ़ा मेटा यही बोलती, अब मैं जर्मनी जा रही हूँ, अब मैं अपने भांजे भतीजों से मिलने जा रही हूँ. लेकिन उसके बावजूद क्या होता था कि वो यही रहा करती थी. फिर मेरी शादी हो गई और मेरी फैमिली हो गई. मेटा ने मेरी शादी के टाइम पर भी मुझे ऑफ़र की कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तुम्हें पे नहीं कर सकते. मेटा ने कहा मैं पैसे भी नहीं लूँगी, लेकिन मैंने फिर भी इनकार कर दिया क्योंकि मेरा घर छोटा था और मैंने उसे कहा जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब मैं तुम्हें ले चलूँगी. और मेटा इसी में खुश हो गई, लेकिन उसे मेरे घर में रहना नसीब नहीं हुआ क्योंकि कुछ अरसे बाद ही वो जर्मनी अपने भांजे भतीजों से मिलने के लिए चली गई. जब वो वहाँ गई तो वहाँ वो जाकर बहुत बीमार हो गई और उसी बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो गया. मैं और मेरा भाई उसके इंतकाल की खबर सुनकर हैरान रह गए और हमारे एक्सप्रेशन बस ऐसे थे, नहीं हमारी मेटा का इंतकाल नहीं हो सकता. और हम बहुत ज़्यादा हैरान थे. काफ़ी अर्से बाद मेरा घर जाना हुआ तो वहाँ मेरा मेटा के कमरे में भी जाना हुआ. मैं और मेरी अम्मी मेटा का कमरा देखकर बहुत हैरान रह गए. हमें ऐसा लग रहा था जैसा मेटा अभी हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है, लेकिन वो कहीं नहीं थी. वहाँ पर उसका बड़ा सा ट्रंक पड़ा हुआ था जिसे वो हमेशा लॉक करके रखती थी, लेकिन इस बार हमें ये देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि उसका जो लॉक ट्रंक था वो खुला हुआ था. हमने उसे खोला बहुत सैडली, बहुत टूटे हुए दिल से हमने उसे खोला और जब हमने खोला तो हमें नज़र आया कि सारे के सारे जो गिफ्ट्स हमने उसे मुख्तलिफ ओकेजन्स पे दिए थे वो अच्छे तरीके से रैप करके उसने उसी में रखे हुए थे. और सबसे नीचे एक बहुत मोटा सा बंडल रखा हुआ था जिसमें पैसे रखे हुए थे. वो तकरीबन $6,000 थे. मेटा ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मेरी मदर ने जितने भी पैसे दिए वो सारे सेव करके रखे थे और उनमें से कुछ भी खर्च नहीं किया था, ना ही किसी गिफ्ट को हाथ लगाया था, ना ही किसी गिफ्ट को यूज़ किया था. और ये देखकर हमारा दिल बहुत ज़्यादा गम से भर आया.
जी स्टूडेंट्स, तो आपको कैसी लगी स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और जो भी आपको वर्किंग दी जाएगी आप उसके अकॉर्ड अपना वर्किंग सारी कंप्लीट करिएगा।